नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूषण। स्वागत करता हूं हमारे चैनल केबीज बायोलॉजी में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है हम इन डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं, ओके, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारे नॉस्ट्रल से मीन्स नोज से स्टार्ट होके यहाँ पे लंग्स तक ख़त्म होती है अल्वियोलाई तक, ओके। तो इसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो आउटसाइड में, हमारे बॉडी के आउटसाइड में, जो लिप के अपर साइड में जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नोज के दो ओपनिंग होते हैं, टू नॉस्ट्रल्स होते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का, जो गैसियस का एक्सचेंज वहाँ से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये नॉस्ट्रल से ये ट्यूब इस प्रकार आती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा इस प्रकार नोजोफेरेंजियल, और यहाँ तक तो क्या रहती है, फेरिंग्स तक जो रहती है, फेरिंग्स कॉमन पासेज रहता है एयर का और फूड का। तो यहाँ पे क्या है, नोजोफेरेंजियल ओपनिंग रहती है। क्या रहती है, नेजोफेरेंजियल ओपनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्लॉटिस रहता है। नोजोफेरेंजियल ओपनिंग जो रहती है, यहाँ पे ग्लॉटिस यहाँ पे रहता है। तो ये जो ग्लॉटिस है, ओके, ये ग्लॉटिस को यहाँ पे कार्टिलेज टिश्यू से एक फ्लैप तैयार होता है। कार्टिलेज टिश्यू का फ्लैप रहता है, वो क्या है, एपिग्लॉटिस, कार्टिलेज। तो ये फ्लैप होता है, क्योंकि यहाँ से जो फूड का पार्टिकल है, यहाँ से क्या पे जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स पे नहीं आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये कवरिंग होता है। इस कवरिंग को क्या कहते हैं हम, एपिग्लॉटिस कहते हैं। ईपी मीन्स अपर, और ग्लॉटिस के अपर साइड में कवरिंग रहता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो ये जो फेरिंग से क्या होता है, यहाँ से फिर यहाँ पे फूड पास होता है, और यहाँ से एपिग्लॉटिस, और ग्लॉटिस से क्या होती है, एयर पास होती है। जब हम फूड का एनगल्फ करते हैं, तब ग्लॉटिस के ऊपर का जो एपिग्लॉटिस है अपने आप फ्लैप हो जाता है। मीन्स मान लो ये ट्यूब है, बराबर, ये ट्यूब है और ये क्या है, ग्लॉटिस है। तो जब फूड का यहाँ पे आता है, ये देखो ये फूड है, तो ये ग्लॉटिस क्या होता है, यहाँ पे कवर हो जाता है, ओके, इस प्रकार कवर आ जाता है। तो ये फिर क्या होगा, ये फेरिंग्स के ईसोफेगस से क्या होगा, स्टमक में चला जाएगा, और ये लेरिंग्स में और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें नहीं आने चाहिए, तो नहीं आता यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से हम जब नीचे आते हैं, हमें क्या लगता है, लैरिंग्स लगता है। तो ये क्या है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, और ये हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, ओके। ये क्या है, कार्टिलेजेस टिश्यूज से बना हुआ होता है, उसमें जो साउंड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो मैं अभी बोल पा रहा हूँ, तो उसकी वजह है सिर्फ लैरिंग्स के कार्टिलेज टिश्यूज़। और जब यहाँ से क्या आती है, यहाँ से स्पेसिफिक एयर आती है, ओके। एयर से होता क्या है, जो होकल कॉर्ड है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मगर यहाँ पे थोड़ा बहुत ले लेता हूँ। तो लैरिंग्स में होकल कॉर्ड होता है। होकल कॉर्ड से क्या होता है, वो एयर से पास होती है। एयर पास होने के बाद जो कार्टिलेज टिश्यू है वो क्या करते हैं, वाइब्रेट होते हैं, और यहाँ पे स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो आवाज़ है वो जनरेट करती है, और उससे क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो, साउंड का प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, और इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स। तो लिरिंग्स से जब यहाँ पे हम जाते हैं, तो ये क्या है, ट्रैकिया, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, नॉस्ट्रियल से कहाँ तक, ब्रोंकाई तक, ब्रोंकस तक और ब्रोंक्यूल तक जो स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। तो ये जो ट्रैकिया है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो दो लंग्स है, दो पेयर ऑफ लंग्स रहते हैं, तो वो लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, थोरेसिक रीजन में,
थोरेसिक रीजन में, क्या पे फिफ्थ थोरेसिक रीजन में रहते हैं। ओके, तो फिफ्थ थोरेसिक रीजन में यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और इसको जो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम कवर करता है और जो वेंट्रल साइड है आगे की साइड से क्या होता है, जो स्टेरम है वो कवर करता है और जो लेफ्ट और राइट साइड के जो रिब दिख रही है वो रिब्स कवर करती है। और जो नीचे की साइड से जो डोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है, डोम लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। तो ये डायफ्राम क्या करती है, इसको कवर करती है और ये एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव कवरिंग उसको रहता है और एक स्पेसिफिक शेप में रखने के लिए, उसको स्पेसिफिक कंडीशन में रखने के लिए वो सब यहाँ पे रख दिया जाता है और यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे आते हैं, जब ट्रैकिया डिवाइड होती है तो ट्रैकिया डिवाइड होते समय दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो कहाँ पे, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग में। तो उस डिवाइड होने के बाद उसको हम कहते हैं ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, ब्रोंकस। तो जो लंग्स रहते हैं, लंग्स क्या है, प्लूरा से कवर्ड हुआ होता है। जो प्लूरा होता है उससे कवर्ड हुआ होता है। तो जो प्लूरा है उसका आउटर कवरिंग जो है वो रिब्स के तरफ आता है और जो प्लूरा का इनर कवरिंग जो है वो क्या है, लंग्स के अंदर आता है, जो लंग्स के अल्वियोलाई और ब्रोंकायोल इसके प्रेजेंट रहता है। ओके, तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड क्या रहता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। तो ये जो प्लूरल फ्लूइड है वो हेल्प करता है एक्सचेंज के लिए। जो गैसियस का एक्सचेंज जो है अल्वियोलाई में, अल्वियोलाई का गैसियस एक्सचेंज हम देखने वाले डिटेल में। तो यहाँ पे क्या होता है, हेल्प करता है। जो यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे आते हैं ओके ब्रोंकस से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ब्रोंकस डिवाइड होती है उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं हम उसको, ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये जो ब्रोंका है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी ऐसे सब डिवाइड हो रही है। ये देखो यहाँ पे प्राइमरी हुई या सेकेंडरी हुई या टर्चरी हुई या क्वाटरनरी हुई, तो इस प्रकार डिवाइड होते जाते हैं। ओके, तो होने के बाद जो लास्ट वाला जहाँ पे अल्वियोलाई आ रही है, यहाँ पे लास्ट में अल्वियोलाई आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और जो कवरिंग है ये देखो, ये रिब का कवरिंग है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया है, तो यहाँ पे जो थोरेसिक रीजन है, जो कैविटी रहती है थोरेसिक कैविटी में, यहाँ पे हर्ट प्रेजेंट रहता है। देखो यहाँ पे हर्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैंने इन डिटेल में नहीं दिखाया, मगर यहाँ पे सिर्फ उसका नाम दिया है। तो इसमें दोनों लंग्स के बीच में वो हर्ट प्रेजेंट रहता है और ये जो लंग्स है, लेफ्ट साइड का लंग्स जो है, तो हर्ट कहाँ पे, इस लेफ्ट साइड के लंग के यहाँ पे झुका हुआ रहता है। तो ये जो अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई क्या है, ये बैग लाइक कार्टिलेज बैग जो है, स्मूथ मीन्स स्मूथ ऐसी बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है। देखो यहाँ पे इस प्रकार, ऐसा इस प्रकार ये स्ट्रक्चर रहता है। और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रैंकियोल्स कहते हैं। और ये क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बैग को हम कहते हैं अल्वियोलाई। तो अल्वियोलाई में क्या होता है, यहाँ से क्या आता है, O2 आता है। ओके, तो इस प्रकार ये बैग रहती है और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे आर्टरीज रहती है। ओके, तो यहाँ से ब्लड फ्लो रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गैसियस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है, गैसियस का एक्सचेंज होता है। फिर यहाँ से CO2 बाहर जाता है फिर यहाँ से वो नोस्ट्रल से हम इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे CO2 जो है हम एक्सेल करते हैं, एक्सपेल आउट होता है, तो एक्सलेशन कहते हैं हम उसको। और जब हम O2 लेते हैं तो उसको हम कहते हैं इनहेलेशन। तो इनहेलेशन के टाइम पे जहाँ पे O2 आता है, तो O2 यहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद वो क्या होता है, O2 अल्वियोलाई से कहा जाता है ब्लड में। ओके, ब्लड में जाता है, अल्वियोलाई से यहाँ पे ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड कहाँ पे जाता है, टिश्यू
सेल, और सेल में जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ पे यूटिलाइज होता है मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद मेटाबॉलिज्म होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, CO2 तैयार होता है। तो CO2 फिर से कहाँ पे आता है, सेल से फिर टिश्यू में आता है, टिश्यू से ब्लड में आता है, और ब्लड से फिर अल्वियोलाई में आता है, और अल्वियोलाई से फिर लंग्स के थ्रू फिर नॉस्ट्रिल्स, और फिर बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, उसका एक्सचेंज होता है गैसियस का। और ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस हम इन डिटेल में देखने वाले हैं आगे की वीडियोस में। तो यहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले, देखो यहाँ पे एक्सचेंज जो O2 का इनहेलेशन है, O2 का एक्सचेंज करते हैं, मीन्स O2 लेते हैं तो क्या होता है, बोला किस प्रकार जो ब्लड है, ब्लड में उसका ट्रांसफ्यूजन करती है, मीन्स ब्लड में उसका क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। उसके बाद CO2 का एक्सचेंज किस प्रकार होता है, टिश्यू किस प्रकार ये O2 और CO2 का रिसीव और एक्सपेल आउट करने का हेल्प करती है। तो ये सब हम डिटेल में अगले वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।